हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, सोना शुरू से ही जरूरी है। इसी सोने के लिए इतिहास में ना जाने कितने युद्ध हुए। कई साम्राज्यों में तो सोने की मुद्राएं ही व्यापार का मुख्य साधन थी। आज भी सोना किसी भी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि कल था। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी और इकोनॉमी के लिए काफी मायने रखता है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर भारत तक, भारत से लेकर चीन और दूसरे देश बड़ी संख्या में गोल्ड के भंडार रखते हैं। लेकिन इस मामले में पहले नंबर पर कौन है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन देशों की एक शानदार सफर पर जहां सोने का भंडार है। इससे पहले कि हम गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 5 देशों की बात करें, चलिए आपको बताते हैं कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है और ये किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है। गोल्ड रिजर्व असल में सरकारी या सरकारी बैंक द्वारा जमा किया गया सोना होता है, जिसे राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। गोल्ड रिजर्व इकट्ठा करने का काम होता है किसी भी देश की सेंट्रल बैंक का। जैसे यहाँ हमारे आरबीआई है और किसी भी देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, ये आंकड़े पेश करती है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग। तो बात की जाए गोल्ड रिजर्व क्यों रखते हैं, तो गोल्ड रिजर्व विकास की रेस में भागते हुए देशों के लिए इन्फ्लेशन के टाइम काम आने वाला एक तरह से सुरक्षा कवच है, जो आने वाली आर्थिक मंदी की आहट के बीच देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए एक मजबूत ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। यही कारण है कि भारत समेत कई देश सोने का भंडार यानी गोल्ड रिजर्व रख रहे हैं। रशिया, दुनिया के पावरफुल देशों में शामिल रूस गोल्ड रिजर्व करने के मामले में लगातार अपने पैर पसार रहा है, क्योंकि आजकल यूक्रेन के साथ वॉर रूस के रिश्ते दूसरे कई देशों के साथ भी खट्टे कर रहा है। इसीलिए रूस जानता है कि आने वाले भविष्य में अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी। एक टाइम था जब रूस गोल्ड रिजर्व करने के मामले में चाइना से पीछे था, लेकिन बीते कुछ समय से रूस ने तेजी से सोना खरीदकर गोल्ड रिजर्व में वृद्धि की है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के हिसाब से रूस अब गोल्ड रिजर्व कंट्रीज की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ चुका है। रिपोर्ट्स बताती है कि रूस के पास 2327 टन गोल्ड रिजर्व है। रूस पिछले 3 सालों से अमेरिकी डॉलर से सोने खरीदकर अपनी मुद्राओं का विस्तार करने में लगा है। आज के टाइम में रूस के पास 23.5% विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड मौजूद है। हाल ही में रूस ने अमेरिका से 227 टन सोना भी खरीदा है, लेकिन रूस ने इतना सारा सोना एक जगह नहीं रखा, बल्कि रूस ने दिमाग से खेलते हुए इस सोने को दुनिया की 10 अलग अलग जगहों पर सुरक्षित तरह से रखा हुआ है। खास बात यह है कि इन जगहों के बारे में हमें शायद कभी भनक भी नहीं लगेगी, क्योंकि रूस कभी इन खुफिया जगहों के बारे में किसी को नहीं बताता। और तो और समय समय पर यहाँ कई तरह के बदलाव भी रूस द्वारा किए जाते हैं। रूस की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन के सरकार में रूस काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसका अंदाजा रसिया यूक्रेन वॉर से भी लगाया जा सकता है। एक तरफ जहां यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, तो वहीं रूस अकेले ही मैदान जंग में खड़ा हुआ है। हालांकि हमारे देश के साथ रूस का संबंध सदियों से काफी अच्छा है। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी 15 ऐसे शहर हैं जो कि छिपा कर रखे गए हैं और इन शहरों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट इज फ्रांस। फ्रांस जाना हर लव बर्ड का सपना होता है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे प्यार का शहर कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके सपनों के इस शहर के पास बड़ी संख्या में सोने के भंडार भी है। आंकड़ों के हिसाब से आज फ्रांस गोल्ड रिजर्व के मामले में 4थे नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फ्रांस एक अच्छा व्यापारी है जो लगातार गोल्ड भंडार को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अंडर में इस देश ने काफी तरक्की की है। इमैनुअल फ्रांस के नेशनल गोल्ड को बेचने से रोकने के प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इमैनुअल देश के उस सोने को वापस लाने की कोशिश में लगे हैं जो बीते समय में सेल किया गया। कुल मिलाकर देखें तो इमैनुअल आने वाले समय में गोल्ड रिजर्व के जरिए फ्रांस को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो फ्रांस के पास इस वक्त 2437 टन गोल्ड है, जिसे करेंसी में कन्वर्ट करे तो ये 1186 हजार करोड़ के लगभग बैठेगा। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के लिहाज से देखें तो ये उसका 65% बैठता है। फ्रांस यूरोप में तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। 17वीं शताब्दी के अंत से ही फ्रांस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रहा है और आज ये दुनिया के सबसे मॉडर्न देशों से भी एक है। फ्रांसीसी महिलाओं की एवरेज एज बाकी सभी देशों की महिलाओं से ज्यादा मानी जाती है। वहीं ये काफी खूबसूरत और टैलेंटेड भी होती है। पेरिस 21.7 लाख आबादी के साथ यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। फ्रांस टूरिज्म के मामले में भी सबसे आगे है। साल 2018 में यहाँ करीब
89.4 मिलियन लोग घूमने के लिए आए। इसके अलावा फ्रेंच भाषा दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फ्रांस प्राचीन समय से ही चर्चा में रहा है क्योंकि ब्रिटेन के बाद फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा देशों पर राज किया। नेक्स्ट इज इटली। अब हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत से देश की जिसकी संस्कृति और कल्चर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटली की, जिसके पास सोने के भंडार काफी ज्यादा है। आज के टाइम पर इटली दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में देखने को मिल जाएगा। इटली एक ऐसा देश है जो अपने पास गोल्ड के बिस्किट और सिक्के रखना ज्यादा पसंद करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इटली के पास कुल 2452 टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 70% तक इटली के पास गोल्ड ही गोल्ड मौजूद है। लेकिन इटली अभी भी शांत नहीं है, मतलब वो अभी भी अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगा है। बीते लंबे समय से यूरोप की सेंट्रल बैंक इस मामले में इटली को जमकर सपोर्ट कर रही है। हाल ही में जारी एक बयान में इटली ने कहा था कि गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर सिक्योर है, यानी कि गोल्ड रिजर्व देश के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। शायद यही वजह है कि इटली लगातार सोने के भंडार का किला खड़ा करता ही जा रहा है। इटली की बात करें तो ये इतना खूबसूरत और इनोवेटिव देश है कि यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं। इटली की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इटली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 50 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दी गई है। वहीं बात करें इटालियन फूड की तो भारत से लेकर अमेरिका तक, चीन से लेकर जापान तक हर जगह आपको इटालियन फूड लवर देखने को मिल जाएंगे। इटली इकलौता देश है जो दो देशों को चारों तरफ से घेरे हुए है, वेटिकन सिटी और सैन मारिनो। शराब प्रोडक्शन के मामले में इटली दुनिया में सबसे बड़ा देश है। इटली में जानवर पालने के भी कानून बनाए गए हैं और यहाँ लड़कियां मानो एकदम हूर की परिया है। और इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मर्दों का स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। नेक्स्ट इज जर्मनी। यूरोप में गोल्ड रिजर्व के मामले में जर्मनी पहले नंबर पर आता है। एडोल्फ हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी जर्मनी के ही थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी, लेकिन फिर भी आज जर्मनी ने खुद को अच्छे से विकसित कर लिया है। विकसित देशों की जब बात आती है, जर्मनी का नाम उनमें जरूर शामिल होता है। जर्मनी उन देशों के लिए मिसाल है जो गिर तो जाते हैं लेकिन उठना नहीं जानते। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी के पास 3355 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो उसमें 76.1% गोल्ड का हिस्सा है। लेकिन जर्मनी का ये सोना भी एक जगह इकट्ठा नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर स्टोर करके रखा गया है, जिनमें बैंक ऑफ लंदन और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका शामिल है। जर्मनी किसी जमाने में गोल्ड रिजर्व के मामले में काफी पीछे था, लेकिन आज इस मामले में वो बाकी देशों को छोड़कर दूसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है। जर्मनी घूमने के लिहाज से भी काफी खूबसूरत है। यहाँ का लाइफस्टाइल किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप कार्स के शौकीन हैं तो जान लीजिए कि ऑडी जैसी कार कंपनीज जर्मनी की ही है। पॉपुलेशन के लिहाज से जर्मनी यूरोपियन संघ में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ लगभग 8 करोड़ आबादी निवास करती है। जर्मनी में कई अजीबोगरीब कानून और नियम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ लोग हेलो की बजाय अपना नाम बताकर फोन पर बातचीत शुरू करते हैं। जर्मनी का सबसे अजीब कानून ये है कि अगर कोई कैदी यहाँ की जेल से फरार हो जाता है तो उस पर किसी तरह का कोई केस नहीं चलाया जाएगा, यहाँ तक कि उसे अपराधी भी नहीं माना जाएगा। अजीब है लेकिन सच है। जर्मनी में बच्चे का नाम रखने के लिए भी नियम है, वो ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे लिंग का पता चले। जर्मनी के ज्यादातर हाईवेज पर स्पीड लिमिट नाम की कोई चीज नहीं है। एंड द लास्ट इज अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका वही देश जो सैन्य शक्ति से लेकर इकोनॉमी तक में सबसे आगे है, और वही देश जिससे पंगा लेने से पहले हर देश 50 बार सोचता है। अमेरिका को यूं ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश नहीं कहा जाता है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भी ये सबसे आगे है। वो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी कर रहा है, यहाँ तक कि अब तो अमेरिका नेशनल गोल्ड को बेचने से भी कतरा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई सालों से सोने के भंडार में अपना स्थान पहले नंबर पर मेंटेन किया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट बताती है कि आज के टाइम में अमेरिका के पास 8134 मैट्रिक टन सोना मौजूद है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार का 79% अमेरिका के पास सोना मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन नेवाडा गोल्ड माइंस अमेरिका में ही मौजूद है, जिससे साल भर में लगभग 110 टन सोना निकाला जाता है। अमेरिका देश की आबादी दुनिया की आबादी का कुल 4.3% है। अमेरिका को टेक्नोलॉजी का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई न कोई नया आविष्कार सुनने को मिलता ही रहता है। अमेरिका की पहली राजधानी न्यूयॉर्क थी, लेकिन बाद में वॉशिंगटन डीसी कर दी गई। सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं इस देश में, और ये देश इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा यूरोप ही इसमें आ जाए। तो ये थे दुनिया के 5 ऐसे देश जिनके पास सबसे ज्यादा सोना। दोस्तों, अपना इंडिया इस मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है और वो टॉप 10 देशों की लिस्ट में 9 नंबर पर पहुंच चुका है। मतलब हमारा देश बदल रहा है। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।